जय श्री राम। सर्वप्रथम आपके सम्मुख और बड़ा हर्ष का विषय है, आज हमारे सम्मुख हमारे सामने मौनी बाबा मौजूद हैं और इन्होंने एक पत्र लिखा है जो कि मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। और इससे पहले मैं सबसे पहले अपना परिचय देते हुए, मैं शंकर सरगम, मैं चमोली से हूँ और सहयोग से मौनी बाबा हमसे भेंट हुई है। तो इनका आध्यात्मिक जो इनका व्यवहार है, आध्यात्मिक जो शिक्षा से भरपूर हैं, जो इनको आध्यात्मिक ज्ञान है, इस स्थिति को देखते हुए मैं काफ़ी रूबरू हूँ। तो निश्चित रूप से इन्होंने जो पत्र लिखा है वो इस प्रकार से है। तो ये पत्र मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। सुबह शाम भगवान का भजन करना चाहिए, साथ ही साथ इससे आसपास के वातावरण में भजनमय हो जाता है। भजन को पढ़कर, भजन को सुनकर जो आसपास का वातावरण है वो भजनमय हो जाता है। कुछ समय भजन के लिए एक माहौल आवश्यक है ताकि भजन आपके हृदय में, स्वभाव में बना रहे। हिमालय गुरुकुल पाठशाला यूट्यूब चैनल के जरिए नियमित भजन कक्षा की शुरुआत किया जा रहा है। यह भजन कक्षा उन सभी कार्य के लिए है जो आध्यात्मिक विकास को चाहते हैं। सरल और बिना वाद्य यंत्र के सहारे प्रचलित भजन को प्रस्तुत करना इस भजन कक्षा का उद्देश्य है। यह कक्षा आपको भजन सीखने और ईश्वर चिंतन में मदद करेगा। ईश्वर भजन जो शांति और आनंद का मार्ग प्रदान करती है, आत्मा साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करती है, जीवन जीने की शिक्षा देता है। ईश्वर आध्यात्मिक यात्रा का पहला चरण विश्वास एवं सर्वोच्च चेतना का शांति में आस्था रखना। भजन ईश्वर में विश्वास के गहराइयों को प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। भजन कक्षा इस दिशा में एक छोटा सा प्रयास, एक शुरुआत है। हरिओम। तो मैं आपको सर्वप्रथम भजन को प्रारंभ करता हूँ यहाँ से। और भजन की जो एक एक बीट होती है, इस प्रकार से गाया जाना चाहिए। कैसे गाते गाते भजन में विलीनता और एक प्रकार की आध्यात्मिकता उसमें बढ़ाई जाए और माहौल को किस प्रकार से भजनात्मक एक माहौल बनाया जा सके, वो मैं आपको भजन के जरिए आपको सिखाऊंगा। तो चलिए हम भजन स्टार्ट करते हैं। बजरंगबली का भजन है और बजरंगबली जी किस प्रकार से उनकी एक धैर्यता को, एक बलिशाली को प्रदर्शन किया गया है, उनको दिखाया गया है, उनके बारे में कहा गया है। तो चलिए हम भजन को गाते हुए चलते हैं। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। ये चार पंक्ति ये इसमें है, अथाह समंदर है। इसमें ये कहा गया है कि हे दुख भंजन, दुख को दूर करने वाला, दुख को भांजने वाला, हे दुख भंजन मारुति नंदन। मारुति नाम है इनका, मारुति नंदन, मारुति का बेटे मारुति नंदन। तो पवन सुत विनती, मतलब उनसे विनती की जा रही है। पवन सुत विनती, आपसे विनती बार बार की जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार गाएंगे इसे। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। आपके अपने स्वरों को आप इस प्रकार से उसमें समा जाएंगे, आप इस प्रकार से मोटिव करेंगे। एक साधारण वे में आप क्या करेंगे, इसको शब्दों का प्रयोग करेंगे।
सबसे पहले तो आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। प्रोनाउंसिएशन आपका बहुत ही मजबूत और अच्छा होना चाहिए, जिससे आपके जो हर वर्ड है वो बिल्कुल सैक्रिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर तीसरी बार हम गाएंगे इसे। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। ये 4 बीट हैं, ये चारों ही बीट, बस ये इसमें 5 बीट हैं, तो 5 बीटों में यही स्केल आएगा। आगे ले चलते हैं हम आप लोगों को। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नभ निधि के धाता, अष्ट सिद्धि नभ नभ के धाता, दुखियों के तुम भाग्य विदाता, दुखियों के तुम भाग्य विदाता, सिया राम के काज संवारे, सिया राम के काज संवारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर राजे अवध बिहारी, तुम पर राजे अवध बिहारी, भक्ति भाव से द्यों है तो है, भक्ति भाव से द्यों है तो है, कर दुखों से पार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। जपू निरंतर नाम तुम्हारा, जपू निरंतर नाम तुम्हारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, राम भक्ति मोहे शरण मलीजय, राम भक्ति मोहे शरण मलीजय, भवसागर से तार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। इसी प्रकार से आप इसी भजन को गाते रहेंगे। भजन गाने से निश्चित रूप से मैं समझूंगा आपके आसपास का जो वातावरण है वो निश्चित रूप से भजनमय हो जाएगा। और एक चीज़ और होती है कि मौनी बाबा की कृपा से आप इनका सहयोग हमारे साथ है, हम इनका सहयोग कर रहे हैं, इनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो एक भजन करने से नकारात्मक जो प्रभाव होते हैं, नेगेटिविटी जो होती है वातावरण में, वो पूरा समाप्त हो जाता है, एक भजनमय वातावरण बनकर तैयार हो जाता है। तो निश्चित रूप से आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप वॉच कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, निश्चिंत रूप से आशा करता हूँ आप सुबह शाम भजन का अनुकरण करेंगे, इस भजन को आप दोहराएंगे, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।